तुलसी के पौधे में बांध देना यह एक चीज 1000 गुना होगी धन में वृद्धि। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने समय की थी तुलसी की पूजा और बताया था ये रहस्य है। वो रहस्य हम आपको बताएं। इससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपके द्वारा किया गया ये एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलते हैं हम उस रहस्य की ओर। दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी की हमेशा ही वास करते हैं। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए लाभकारी होता है। तुलसी का पौधा बहुत उपयोगी बताया गया है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी जरूर मिलता है। यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही उपयोगी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधि गुण होने के साथ साथ इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक स्थान हो अथवा कोई यज्ञ हो, इसमें तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है। विष्णु पुराण में भी तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया था। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत कणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उनको चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र हमेशा होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख समृद्धि और शांति के लिए तुलसी माँ को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उनको तुलसी लगाने का शुभ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी को पौधे को चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक ही पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु जी की पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसलिए तुलसी को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल रंग की चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना बेशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन शुभ होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे। इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन भी बदलना चाहिए। दोस्तों तुलसी का विवाह भी जरूर करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और संसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए।
तभी इसके शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पौधे के पास भूलकर भी जूते, चप्पल अथवा पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उसके आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद उसको वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पास बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही साफ रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवजी और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और साथ ही तुलसी के गमले में और किसी प्रकार का पौधा लगना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों का गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन तुलसी को जल जरूर देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का प्रयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान या गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर जाता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसा मानता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ अथवा गोबर का प्रयोग ही करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। तुलसी में बिना स्नान किए जल नहीं चलाना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों में ना गिर पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रोज तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ माना गया है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के अन्य पौधे उगते हैं तो यह पूरे दूसरों को दान देना चाहिए। कहा जाता है कि घर में जब एक से अधिक तुलसी का पौधा अपने आप उगने लगता है तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के आसपास मरस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों में हरी मिट्टी कलियां नहीं उत्पन्न होती है उसके स्थान पर कांटे हो तो ऐसे पौधे को तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए, बल्कि मृस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर नहीं रखने चाहिए। इन पौधे के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी खुद चली आती है। दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम जरूर रखना चाहिए। तुलसी में शालिग्राम रखने से तुलसी की और भी अधिक प्रभाव
आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसके विश्लेषण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर में संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यह पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाया जाता है। इसलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको माता लक्ष्मी का भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थ स्थान के समान माना जाता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से ही सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। यह समय भू होने के कारण इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के दौरान शालिग्राम के चरणामृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वो मृत्यु के बाद भी बैंकों को चला जाता है। ये चरणामृत औषधि के समान होता है। जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरणामृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने से कोई लेख नहीं बताया गया है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भावना से ही ग्रहण किया जाए। लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल बाजार में कई प्रकार के शालिग्राम मिलते हैं जिनकी पूजा करने से कोई शुभ लाभ प्राप्त नहीं होता। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें। इससे विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप भी तुलसी के गमले में यह एक चीज जरूर रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ और धन संपत्ति लेकर आएंगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय माँ तुलसी जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।